ड्रामे के अगले किस्त में आप देखेंगे कि दुर्रे नायाब, जो पहली बार अपने हक के लिए आवाज उठाने की कोशिश करती है, उसी की आवाज को दबाने के लिए निगार ने उसे एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। दुर्रे नायाब को जब पता चलता है कि कामवाली, जो उसकी सादगी का फायदा उठा रही थी, वो उससे बात करने की कोशिश करती है और कहती है, मैं तुमसे नरमी से बात कर रही हूं, उसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी नरमी और भूलपन का फायदा उठाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। काम वाली जमीला, जो दुर्रे नायाब को सबक सिखाना चाहती है, कहती है, तुम मेरे साथ क्या कर लोगी, वरना किया, तुम्हें पता भी नहीं कि मैं क्या कर सकती हूं। फिर जमीला एक शीशे की प्लेट उठाकर जोर से जमीन पर मारती है और कहती है, तुम देखो मैं तुम्हारे साथ किया करती हूं। उस शोर को सुनकर घरवाले किचन में जमा हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या हुआ। इसी दौरान जवेरिया दुर्रे नायाब के साथ बदतमीजी करते हुए कहती है, जब से तुम हमारे घर आई हो, यहां फसाद बर्पा किए हुए हो, नुकसान पे नुकसान किए जा रही हो, यहां तक कि घर के पैसे चराकर अपने घर वालों को दे रही हो। इस पर दुर्रे नायाब को बहुत गुस्सा आता है और वो जवेरिया को जवाब देती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहां से पैसे चोरी करके अपने घर भेजती हूं? तुमने मुझे गलत समझा है, और वैसे भी तुम उम्र में मुझसे छोटी हो, मेरे साथ बदतमीजी मत करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अभी दुर्रे नायाब की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि नुगार सबके सामने, यहां तक कि नौकरों के सामने भी, उसके चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। दुर्रे नायाब शर्मिंदा हो जाती है, उसके वहमो गमान में भी नहीं था कि नुगार उसके साथ ये सब कर सकती है। दूसरी तरफ तानिया ये सब देखकर दिल ही दिल में खुश हो रही होती है, क्योंकि उसका मकसद ही यही था कि दुर्रे नायाब को सबके सामने जलील करे और उसे इस घर से निकाल दे। जब गुजनफर को यह सब पता चलता है तो वो नुगार से कहता है, तुमने ये ठीक नहीं किया, तुमने उसके मना पर सीधा थप्पड़ मार दिया। उस पर नुगार कहती है, और मैं करती भी क्या, मेरे पास और कोई रास्ता है, नहीं बचा था। जवेरिया अपने वालिद गुजनफर से कहती है, मुझे तो डर है कि अगर जवेरी भाई को ये सब पता चला तो वो कहीं घर छोड़कर न चले जाएं। गुजनफर जवाब देता है, अगर जवेरी को मालूम हुआ तो वो क़यामत बर्पा कर देगा। नुगार गुस्से में कहती है, ये मजबूरी हमारे गले पड़ चुकी है, मैं उससे तंग आ गई हूं, किसी तरह इस है लड़की को हमारे बेटे की जिंदगी से निकालो, क्योंकि मैं उसे मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती। दूसरी तरफ दुर्रे नायाब कमरे में बंद शर्मिंदा बैठी होती है और बाहर नहीं आती। जब जुन्नियत को उसका पता चलता है तो वो तानिया से पूछता है, दुर्रे नायाब भाभी के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वो कमरे से बाहर नहीं आ रही? तानिया उसे बताती है, नुगार ने सबके सामने उनके मुना पर थप्पड़ मार दिया, यहां तक कि घर के नौकर भी वहां मौजूद थे। जुन्नियत कहता है, तुम जाकर इनसे बात करो, देखो शायद उन्होंने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। जवेरिया ये सब बातें पीछे खड़ी सुन रही होती है। तानिया जुन्नियत को तसल्ली देती है और कहती है, तुम फिक्र मत करो, मैं खुद जाकर दुर्रे नायाब से बात करूंगी। मगर जब तानिया नहीं जाती तो जुन्नियत मजबूर होकर दुर्रे नायाब के पास जाता है और कहता है, भाभी आप गलत नहीं हो, लेकिन आपसे जो गलती हुई है वो ये है कि आपने नौकरों पर भरोसा किया। ये लोग ऐसे ही होते हैं जो भूले लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। अब दुर्रे नायाब क्या करेगी? क्या वो अपनी गलतियों को समझेगी? जवेरिया ने जो बातें सुने उसका रवैया किया होगा। क्या इस बार जवेरिया दुर्रे नायाब को इल्जाम देगी या फिर सपोर्ट करेगी? ये सब जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल दिल-ए-नादान।